हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है उत्सर्जन तंत्र। तो बता दें कि जितने भी हमारे प्यारे भाई या जो भी बहनें करते होंगे कॉम्पिटिटिव का तैयारी, या जो 10th लेवल की तैयारी कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसे आप लोग थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती है। तो यही कि किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको उत्सर्जन से थोड़ा सा ही प्रॉब्लम ना हो, इसके लेकर आप लोग के बीच टॉपिक लेकर आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी तरह के इस टॉपिक को पूरा देखने के बाद आपको परेशानी नहीं होगी और उत्सर्जन तंत्र हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आपका यह समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को ना बिताते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो बच्चों, हम लोग का जो टॉपिक है वह है उत्सर्जन तंत्र। यानी कि पहले जानते हैं कि उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। तो पहले समझिएगा, तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं पूरा हम लोग सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो सिस्टम का अर्थ होता है जब हम बहुत सारे यानी कि मशीन को जब मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर एक सिस्टम है, तो देखिए उसमें क्या होता है? सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ठीक है, इस तरह से मिला के क्या बनता है? एक कंप्यूटर बनता है। सेम उसी तरह उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ को त्यागने में जो जो अंग भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी कि जैसे समझिएगा आप लोग कि ऐसे समझिए कि अगर समझिए कि हम यहाँ पे कोई कचरा है, तो कोई कचरा है तो उस कचरे को, वो कचरा हमारे लिए क्या होगा? उत्सर्जी पदार्थ होगा। क्या होगा? उत्सर्जी पदार्थ होगा। लेकिन उस कचरे को क्या करेंगे? हम कहीं क्या करेंगे? किसी से फेंकवाएंगे, फेंकवाएंगे ना कोई, तो उसे उठाने में जो अंग भाग ले उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, और जो उसको लेकर जाए उसे उत्सर्जी पदार्थ कह सकते हैं। उसे लेके गया है उस पदार्थ को, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे उत्सर्जन तंत्र। यानी कि उत्सर्जन क्रिया में जो जो अंग भाग लेता है उन अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? ऐसे देखिए यहाँ पे उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे यह अपशिष्ट मतलब तब हुआ खराब पदार्थ। तो हम लोग फेंकते कौन पदार्थ को है? जो खराब होता है। सेम हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? खराब होता है, उसे कहते उसको, ये सही सही उसको फेंक देता है। कहता है भाई इसको हमको अब नहीं चाहिए। समझ गया? समझो? क्लियर? तो वही बोल रहा है अपशिष्ट मतलब कहता है खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि शरीर से बाहर निकलना, खराब वजह से बाहर, उसका बोलेंगे उत्सर्जन बोलेंगे। लेकिन और उस वे अंग जो उत्सर्जी अंग क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं यानी कि जो निकल रहा था उसको बाहर निकालने में बहुत सारे आगे अंग भाग लिए होंगे, तो उन अंगों के समूह को हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आगे आइए। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे त्वचा। त्वचा क्या है? स्किन। यानी कि त्वचा क्या आपका, जो त्वचा जो है, ये सब क्या है आपका? उत्सर्जन क्या है? अंग है। कैसे समझिएगा? जैसे ये क्या करता है? पसीना। जैसे आपके शरीर से गर्मी बढ़ता है तो गर्मी को कंट्रोल करने का सही क्या कहता है? उसको पसीना के रूप में निकालता है। जिससे क्या होता है? आपका जो बॉडी का टेम्परेचर कहता है, मतलब संतुलन बनाए रखता है। तो यह पसीना का त्याग कौन करता है? आपका त्वचा करता है। तो देखिए पसीना हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। देखिए बाहर निकलता निकलता है, कौन निकाल दिया? त्वचा। जैसे शिवम, शिवम का जैसे देखिएगा कि जैसे नाक होता है, नाक, नाक पे देखिए तो यहाँ पे तेलीय पदार्थ लगा रहता है। सुबह पर रात का सोच के उठिए कभी आप देखिए तो छुके एकदम बहुत गजब लगा रहता है, एकदम अच्छा लगता है, एकदम मुलायम लगता है। ठीक है, अब मुलायम का मतलब ये ना धो लीजिएगा। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर से तो उसे कहते हैं शिवम। और ये शिवम का होता है जब, अब ये क्या होता है कि कोई कोई लड़कियां लोग क्या करती है, एक अगर क्या करेगी देखिएगा कि एकदम क्रीम पर क्रीम लगाएगी मुंह में। अब क्रीम लगाएगी तो शिवम जो बन रहा है ये तो हमेशा बनेगा, ये नेचुरली है। लेकिन क्या होता है कि लड़कियां लगाती है इतना ना थोप लेती है, वाला पर पोत लेती है निमन से एकदम क्रीम, फेयर लवली है ना, फेयर हैंडसम, लड़का सब फेयर हैंडसम लगाता है, एकदम लगा लेगा। अब देखिएगा लगाने का क्या होगा? 2 महीना बाद जैसे उतर निकल रहा था, छेद का हो गया, बंद हो गया। अब छेद बंद होता है, बनना थोड़ी बंद हुआ, वो तो बन ही रहा है। बाद में तो एकदम फोड़ा फोड़ा, तो बोलेगा ओ माय गॉड बन गया पिंपल, तो लेके चलो डिम्पल डॉक्टर कनी। कहाँ लेके चलो? डिम्पल डॉक्टर कनी। तो इसीलिए हमें इसको रोकना नहीं चाहिए। फेस जो भी है आप उसे नॉर्मली नेचुरली उसे साफ रखें। समझ में? अब बेसी देखिए जैसा है आप वैसा ही रहिएगा। ये नहीं कि आपको फेयर लवली लगा लेने से उज्जर हो जाएगा। अगर उज्जर होता तो सब लोग भैंसी का लगाते, वैसे करिए हमें कहूँगा तो उज्जर हो जाता। लेकिन कोई होवे नहीं किया, वो सब क्या है? दिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो आप उस पर जाएंगे नहीं, क्या करेंगे? जैसा फेस है सोने चुराई रखिए, ठीक रहेगा। क्लियर है तक? तो बोलिए क्वेश्चन आएगा कि पसीने का उत्सर्जन कौन करता है? क्या मरेगा? त्वचा। चाहे शिवम का तो त्वचा या नमक। अब देखिए पसीना में कभी चाटे हैं पसीना को? हाँ किए होंगे, जैसे मेहनत काम करता ना तो चला था तो नमकीन लग रहा है, ऐसा लगता है भाई। आप लोग हम भी किए होंगे, जब साइकिल चलाते थे और पसीना तो क्या करे? ऐसा की है बस, ये वाला पसीना था सगा, नमकीन लगता था। और नहीं तो गर्मी के दिन में देखिएगा जैसे आप काला पहने हुए हैं, खूब मेहनत कीजिए, पसीना हो जाए तो बाद में सूखने पर क्या होता है? नमक लेखा उजड़ जाता है। तो उसका पर नमक, तो नमक हो, शिवम हो, चाहे क्या हो, पसीना हो, इसका सराव कौन करता है? मतलब उत्सर्जन कौन करता है? त्वचा। कौन करता है?
त्वचा। क्लियर है तक? ऐसे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन है? त्वचा है। कौन है? त्वचा है। क्लियर है तक? ऐसे हम त्वचा के बारे में अलग छोटे पढ़ाएंगे, त्वचा के बारे में पढ़ाएंगे, जो अंग होता है ना, बाहरी अंग जो होता है उसके, लेकिन हम इसमें सबसे ज्यादा बात कैसे करेंगे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला आपका है फेफड़ा। फेफड़ा मतलब लंग्स, यानी कि फेफड़ा क्या करता है? तो यह CO2, तो बताइए आपके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है? फेफड़े निकालता है ना। हमने पहले सोचते बचपन में कि नाक से निकलता है, लेकिन नहीं, और अंदर से कौन निकाल रहा है इसको? फेफड़ा निकाल रहा है। वाष्प, देखिएगा एकदम गर्मी के ठंडा के दिन में क्या करते एकदम, देखते पूरा एकदम भाप लेकर एकदम धुआं लेकर निकलता है, वो क्या रहता है? सब वाष्प रहता है। क्या रहता है? सब वाष्प रहता है। क्लियर? आ गई। बलगम, बलगम मतलब नो ना पोटा, एकदम नहीं एकदम छीट दिए, वो क्या होता है? बलगम उसे बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बलगम। तो ये भी कहाँ से निकलता है? फेफड़े से ना। देखते हैं जब बुढ़ारी में, जब आप लोग बुढ़ाइएगा तो क्या होता है? बुढ़ारी में हाँ पूरा खो एकदम, देखिए पूरा 4 बजे भोर मुड़ के हाँ हाँ खो खो देंगे, एकदम घूरा में साइड कर देंगे एकदम निमन से। आ जब कभी कभी घूरा ताप जाएगा तो उहे निकल जाता है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो बुढ़ारी में आप लोग का भी होगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो बलगम हो, वाष्प हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसका उत्सर्जन कौन करता है? फेफड़ा करता है। क्लियर है तक? कोई दिक्कत नहीं है? आ गई। अगला आता है बुआ बड़ी आंत। तो बड़ी आंत मतलब यह अनपचा भोजन, अनपचा भोजन जिसे क्या बोलते हैं बुआ? हम बोलते हैं काइल। यानी कि देखिए आप लोग पता है ना, आप लोग पाचन में पढ़ाए होंगे कि पाचन क्रिया संपन्न कहाँ होती है? छोटी आंत में। क्लियर? पाचन और शोषण दोनों कहाँ होती है? छोटी आंत। लेकिन जल का अवशोषण कहाँ होती है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में जब जल का अवशोषण हो जाएगा तो उसमें सब तो न्यूट्रिशन निकल चुका है, तो अब क्या बचेगा? वो जो मल बचेगा तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग, उसे काइल बोलते हैं। बायोलॉजिकल में क्या बोलते हैं? बोलते हैं काइल बोलेंगे, ठीक है? देहात में तो कुछ और के बोल देता है, ठीक है, लेटिविटी बोल देता है, लेकिन उसे क्या होता है? जब डॉक्टर ने जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलते बोलेगा आपको? काइल। काइल ठीक है आपका? काइल पतला है कि बती है, मतलब नहीं होता है, जैसे किसी का अगर पेट क्या हो गया है, खराब हो गया हुआ, तो ना बोलता है कि काइल आपका ठीक है, तो बोलता है कि हाँ ठीक है, तो वह काइल बोलेगा ना कि आपको वो गति बोलेगा, ठीक है? ये बायोलॉजी पढ़ रहे डॉक्टर भाई, तो जानबे करेगा ना पूरा, कोई दिक्कत है तक नहीं ना है? आ गई। अगला है बुआ आपका यकृत। क्या है बुआ? यकृत। आइए, लीवर। तो यह बुआ याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है, याद रखिएगा। अमोनिया हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक पदार्थ है, उसको यूरिया में कौन बदलता है? क्या मारिएगा? यकृत। यकृत मतलब लीवर। क्या मतलब है? लीवर। जैसे यह क्या कहता है? बोलिए हो किसको होता बोले था? सॉरी, अमोनिया को क्या बदलता है? वो यूरिया में बदलता है। क्लियर है तक? तो दिक्कत अब पूछ एक बार सुन लीजिए। और वृक मतलब कहता है किडनी। वृक मतलब किडनी। यह यूरिया को पेशाब का उत्सर्जन कराता है, यानी कि यूरिया को पेशाब में मिलाकर बाहर निकाल देता है, और यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो क्या मारिएगा आप? ब्रेक या किडनी। क्लियर है तक? कोई दिक्कत आता नहीं ना है? बोलिए हो, कोई दिक्कत नहीं है? हम पूछे एक बार पीछे से, पूछे तो बोलिएगा। बोलिए था पसीना का कौन करता है? पसीना का त्वचा। कौन करता है? त्वचा। बहुत अच्छा। बोलिए बलगम का? फेफड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड का? फेफड़ा। बोलिए काइल का? बड़ी आंत। बोलिए अमोनिया को यूरिया में? यकृत यानी कि लीवर। आप बोलेगा यूरिया को पेशाब में बाहर निकलता है किडनी। क्लियर है तक? मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी। क्लियर है तक? तो दिक्कत है तो नहीं है? याद हो गया? आ गई। अब नेक्स्ट, अब उत्सर्जन का हुआ? 5 को। कितना हुआ? 5। अब याद होगा ना? भूलेगा भी नहीं? भूलेगा ना? चलिए बहुत अच्छा। आ गई। अब भाई बुआ, आप किडनी के बारे में जानते हैं कि हमको यहाँ पे जो है ना, देखिए फेफड़ा के बारे में पढ़ना होगा तो आपको हम श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे। क्लियर? लीवर को पढ़ना होगा तो आपको हम जब आत्मवती पढ़ाएंगे, क्या बोलेंगे, ग्रंथि पढ़ाएंगे, तो वहां पढ़ाएंगे आपको किसके बारे में? यानी कि लीवर के बारे में। ठीक है? देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सब को जो है ना एक ही जगह पढ़ने लगते हैं, इसलिए क्या होता है हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सबका एक सेक्टर बनाया गया है। जैसे अगर किसी को अगर मैथ पढ़ना है तो मैथ तो पढ़ेगा तो ज्यादा समझ। अब क्या होता है कि सब अगर एक जगह घोर बट्टा कह दीजिए तो समझ में आएगा? आपको नहीं आएगा। तो क्या चाहिए हमको? स्पेशल हर एक टॉपिक बाई टॉपिक हमें क्या समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर? आ गई है। तो किडनी के बारे में जानते हैं, यानी कि वृक्क या गुर्दा, इसे कहते हैं गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहता है? गुर्दा फाड़ दे मतलब किडनी फाड़ दे। क्लियर? आगे सुनिएगा। यह मुख्य क्या है? उत्सर्जी अंग है। तो बोलिए किडनी कैसा अंग है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह रक्त को छानता है। याद रखिए, तो क्वेश्चन आएगा कि रक्त को छानता कौन है? तो किडनी। कौन करेगा? किडनी। लेकिन रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो फेफड़ा। याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए शुद्धि कौन करता है? फेफड़ा। ध्यान सुनिएगा, आपको हम याद कीजिए, आपको हम पढ़ाए हैं किसमें? ब्लड में पढ़ाए हैं। जब हार्ट पढ़ा रहे तो पढ़ाए थे आपको हम कि ब्लड शुद्ध कहाँ होता है? जब वह फेफड़ा में जाता है और उसमें ऑक्सीजन
मिलता है तब ब्लड क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तब पढ़ाए थे तो वही बात है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आएगा कि रक्त को छानता कौन है, तो किडनी। लेकिन बोलेगा कि रक्त को शुद्धि कौन करता है, क्या मारेगा, फेफड़ा करिए। क्लियर तक, कोई दिक्कत। आगे देखिए, यह पेशाब का निर्माण करता है। तो बताइए कि यह है कि पेशाब का निर्माण कौन करता है, आपका किडनी करता है। और यह एसिड एंड बेस को करता है, पीएच को नियंत्रित करता है, यानी कि अम्ल हो या क्षार हो उसकी मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा किडनी करता है। इसलिए देखिएगा कभी जब दारू पीता है ना लोग, तो देखिए नॉर्मल पीजेगा ना तो किडनी करता है, उसको कहता है कि रुक थोड़ा ज्यादा बेस होता कंट्रोल कर देगा। लेकिन अब कौन कौन कहता है अब पीना है 1 बोतल और पी लेगा 4 बोतल, तो किडनी क्या करेगा बेचारा, वो जो कहता है कि छोड़ जाए दही जो होता है इसे देखा जाता है, जो तुम और हम क्या कर सकते हैं, किडनी फेल होता है तो इंसान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि किसी इंसान को जहर खिला के चाहे दारू पिला के मुंगा दिया है, तो उसकी जांच किससे होती है, नहीं तो वह कहिएगा थी लीवर से। किससे होता है, वह लीवर से। क्लियर आता है, तो दिक्कत है। अगर कोई कहे कि किसी व्यक्ति को जहर खिला के मार देता है, तो शरीर में कहीं नहीं पता चलेगा आपको कहाँ जहर खिला के मार ले है सो। आप ब्लड टेस्ट कीजिए, पता नहीं चलेगा। आप ब्रेन कुछ कीजिए, नहीं पता चलेगा आपका। छोटे आदमी कीजिए, नहीं पता चलेगा, कहाँ चलेगा आपको, लीवर में। क्योंकि लीवर सब में से थोड़ा थोड़ा बचा के रखता है। वो क्या होता है, जब होता है तो लीवर आता है उसी का चेक करता है, देखते माय गॉड ये तो जहर खा के मरल है, मरा है। इसलिए रिपोर्ट से 4-5 दिन बाद आता है। क्लियर, इसी के लिए समझ आएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोलेगा कि एसिड और बेस यानी कि पीएच को कंट्रोल कौन करता है, क्या मारेगा, कौन करता है, किडनी करता है। नियंत्रित समझते नहीं सकते हो, मतलब कंट्रोल करना। अगला देखो, जहर को निष्क्रिय। अगर आप नॉर्मल जहर खाइएगा ना तो मारिएगा नहीं, कौन किडनी, किडनी को निष्क्रिय कर देगा, उसको मतलब फैलने देगा नहीं। नॉर्मल जहर खाइए तो अब आप एक गिलास पी जाइएगा तो किडनी का होगा, पहले लीवर खराब होगा तो क्या होगा, फिर किडनी खराब हो जाएगा, तो इंसान का हो जाता है, मरेगा भाई। अब जहर पीने के सही को कहे हुए है कि जहर पी के मर जा, और वो जहर पीने वाला को छोड़ देते मर जाना चाहिए साला, उसका रहले न रहले क्या जरूरत है, उसने मरले अच्छा है, चला रहने जाएगा उसको। चले ना तब हमने गाँव में का तो पी लेता छोड़ा लुलिया के चक्कर में। और लुलिया के बियाह भेलै, तू अब नहीं से ना पढ़ब तो बियाह होबे करते नौकर कि तो लग बैठल रहता तोरा लगी। तू का कहले बियाह भेलै ससुरा ओइ दिन का पी लेलो, कथि के ई मुस के ना त कथि से बोलते हैं, सल्फास से गोटी, हां ओकर घोड़ा पी लेलो। अब पहले गांव में घूम लेलो, अब क्या करो जाके पी लेलो, अब पी के अब एकदम पूरा सब घिरी काटने पे लगा। हम नहीं करता तो हम छोड़ देते, हमने बा मर जा साला, तो क्या दिक्कत है, उसने रहले न रहले क्या दिक्कत है। लेकिन बाद में क्या सब गया हुआ इन्होंने हॉस्पिटल लेके बच गया, ठीक है। पता वैसा बचने के बाद मुंह कैसे दिखावा लेकिन हम ही रह लिया जहर खा ले रही अजय भाई कि नहीं है, इसके लिए कोई नहीं जानते। क्लियर है तक, आगे देखिए। अब किडनी की संख्या क्या होता है, संख्या ये तो दो सबको पता है, आप लोगों को पता है कि किडनी दो होता है, एगो लेफ्ट एगो राइट होता है। आगे देखिएगा फिर इसके वजन कितना होता है, लगभग 140 ग्राम होता है। अब हमनी लेखन है 140 ग्राम, अगर होता है हाथ से तो क्या होता है, कितना होता है, बढ़ल होता है 160 ग्राम 70 ग्राम होता है ओकर। अब शरीर के अनुसार किडनी बढ़ल है। अब जगह बच्चा किडनी कितने होता है, हमने सही तो बड़का है तो बड़का होता है, हमने से जो बड़का होता है वो क्या होता है, बड़का होता है। आज एकदम 1 कुंटल 60 किलो होते तो क्या होते थोड़ा और बड़का होता है कि नहीं। जैसे काजल की किडनी होगा 10 किलो का होगा किडनी, नहीं होगा, मजाक कर दिया, मत ही नहीं करना। आगे देखिएगा, अब किडनी जो है किस झिल्ली में बंद रहता है, इसे बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। क्या होता है, पेरिटोनियम झिल्ली। ऐसे आप याद कीजिए, मेरा क्लास यूट्यूब इसी चैनल पे क्या हुआ है आपको बताए हुए हैं कि कौन से अंग किस झिल्ली में क्या है, बंद है, हम बताए हुए हैं उसमें। क्लियर, वहां पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए किडनी के 2 भाग होते हैं, एगो आंतरिक भाग, क्या होता है, बाहरी भाग। तो आंतरिक भाग को कहते हैं हम लोग, बाहरी भाग को कार्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। देखो आप याद रख लीजिएगा, देखिए अंदर मतलब मिडिल, मिडिल मतलब बीच में, मिडिल एम से मिडिल, एम से मेडुला, एम से मिडिल, एम से मेडुला, मतलब किडनी के आंतरिक वाला भाग मेडुला और बाहरी भाग कार्टेक्स। क्लियर तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ में। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट अगला ये पॉइंट बताओ, समझते हैं हम लोग। चलिए किडनी के जो होता है बुआ प्रवेश द्वार, क्या होता है बुआ, प्रवेश द्वार, उसे हम क्या बोलते हैं, रेनल हाइलम बोलते हैं। क्या होता है बुआ, रेनल हाइलम बोलते हैं। जहां पर अमोनिया क्या होता है, अमोनिया मैक्सिमम होता है। मतलब कौन पूछेगा कि किडनी में सबसे ज्यादा अमोनिया कहाँ होता है, तो रेनल हाइलम पर होता है। कहाँ होता है, रेनल हाइलम पर होता है। और इकाई यानी कि यूनिट, यानी कि किडनी की इकाई क्या होती है, तो क्या मारिएगा, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है बुआ, नेफ्रॉन। यानी कि इसमें देखो जो किडनी जो होता है उसमें कितना नेफ्रॉन है, 8 लाख नेफ्रॉन से बना हुआ है। कितना से, 8 लाख से। अब बोला कौन सर इकाई क्या होता है, तो इकाई का मतलब हुआ यूनिट। जैसे ये दीवार किससे बना है, जो इसमें ज्यादा मात्रा में होगा ना उसे क्या बोलते हैं, उसे इकाई बोलते हैं। तो इसमें कौन होगा, ईटा होगा, तो ईटा दीवार की इकाई क्या हो गया, ईटा हो गया। हमारे बॉडी की इकाई क्या होता है, कोशिका होता है कि नहीं है। उसी तरह जो किडनी है वो किससे बना हुआ है, किससे हो, नेफ्रॉन से, न्यूरॉन से नहीं। न्यूरॉन से हमारा ब्रेन बना हुआ है। क्लियर। और न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन जो सेल है वो क्या हमारे शरीर की सबसे लंबी क्या है, कोशिका है।
क्लियर। और बता दें कि नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन जो होता है, यह देखिए अभी आपको हम तुरंत चित्र बनाएंगे, अभी बताएंगे आपको नेफ्रॉन के बारे में। क्लियर यहाँ तक? तो बोलिए किडनी किससे बना हुआ है? नेफ्रॉन से। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं चित्र के द्वारा समझ लीजिए क्या क्या है सो। चलिए समझते हैं हम लोग चित्र के द्वारा। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना किसी को? चलिए यहाँ देखिएगा आप लोग, समझिए थोड़ा सा यहाँ पे। तब हुआ, अगर हम अभी किडनी के थोड़ा बना है तो ध्यान समझिएगा आप लोग। देखिए थोड़ा इमेज थोड़ा दिक्कत होगा तो टेंशन लीजिए, समझने के लिए बता रहे हैं, आप समझ लीजिए खाली आप। ठीक है। ये दो किडनी होते हैं, कहता है दो किडनी, लेफ्ट और राइट किडनी होते हैं। और यहाँ से दो गो नस निकल आता है, यहाँ से, जिसे हम लोग मूत्र मूत्र वाहिनी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बुआ? मूत्र वाहिनी। इसे क्या बोलते हैं बुआ? मूत्र वाहिनी कहते हैं। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग किडनी क्या बोलते हैं बुआ? यानी कि वृक्क क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं, बोले हाँ है ना। और यहाँ पे एक अति होता है, उसपे देखिएगा तो उसपे क्या लगा रहता है? उसपे मतलब झिल्ली की तरह लगा रहता है, इसे बोलते हैं हम लोग अधिवृक्क। क्या बोलते हैं बुआ? अधिवृक्क कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि नाम को बताएंगे एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए अगला होता है, इसे यहाँ होता है बुआ मूत्राशय। क्या होता है बुआ? मूत्राशय। और यहाँ होता है, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, यानी कि जहाँ पे मूत्र जमा रहता है उसे क्या बोलते हैं बुआ? मूत्राशय। क्या बोलते हैं बुआ? मूत्राशय। इसे क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। यानी कि जहां से मूत्र का होता है शरीर से बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो बोलिए इसे क्या बोलते हैं बुआ? किडनी। किडनी संकेत ना दो हो गया। और यहाँ से जो नस निकलता है उसे क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। बोले हाँ है ना। और जहाँ जमा रहता है उसे क्या बोलते हैं? मूत्राशय, यानी कि ब्लेडर। क्या बोलते हैं? ब्लडर, यानी कि मूत्राशय। और यहीं से दुर्गंध निकलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मूत्र मार्ग। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से एक बात और समझिएगा कि इस जो मूत्राशय होता है ना, यहाँ पे अधिकतम 500 ml तक कर सकता है, वह मूत्र को जमा कर सकता है। कितना? 500 ml। लेकिन जैसे 100 ml से प्लस होता है ना, 100 ml से प्लस होता है, जैसे 100 ml का 50 से प्लस होता है, 100 के करीब में जाता है, तो कहता है हमें मूत्र का क्या होता है, मुझे आभास का होता है, होने लगता है। ठीक है। और इसको त्याग दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो ये क्या है आपका? ये तो हम जाने किडनी के बाहरी भाग। तो किडनी के आंतरिक भाग जान लेते हैं, समझिएगा। किडनी का जब वो आंतरिक भाग होता है, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए किडनी है, ये देखिए ये वाला बीच वाला भाग हो गया वाला, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बुआ हम लोग। अंदर का बोलिए क्या? मिड मिड मतलब मेडुला। तो बोलिए क्या बोलते हैं बुआ? मेडुला। क्लियर। तो किडनी के आंतरिक भाग मेडुला, बाहरी भाग कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? क्लियर। और ये जो प्रवेश द्वार है यहाँ पे, ये है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेनल हाइलम। क्या बोलते हैं? रेनल हाइलम। क्लियर यहाँ तक? बोले कोई दिक्कत? समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आप तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए आगे देखिए। अब देखो बुआ, हम लोग किडनी किससे बना हुआ है? नेफ्रॉन से। किससे बना हुआ है? नेफ्रॉन से। आइए नेफ्रॉन का चित्र बनाता है आप लोग के सामने। ये थोड़ा सा नेफ्रॉन का देखिएगा, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा थोड़ा सा। कुछ इस तरह का तब आपका नेफ्रॉन होते हैं, आप एक्चुअल में जाकर आप देख लीजिएगा। तो इसे बोलते हैं बुआ ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बुआ? ग्लोमेरुलस। बोले था ग्लोमेरुलस। क्लियर। और इसे जो बुआ है, इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं बुआ? बोमेन संपुट या क्या चीज? कैप्सूल। क्लियर। और इसे क्या बोलते हैं बुआ हम लोग? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्लियर यहाँ तक? बोले हाँ है ना। इसे क्या बोलते हैं बुआ? ग्लोमेरुलस। इसे क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट या कैप्सूल। इसे क्या बोलते हैं पूरा को? नेफ्रॉन कहते हैं।
ये ग्लोमेरुलस क्या है, तो यही रक्त को छानता है। क्या कहता है? रक्त को छानता है। लेकिन ये गधा है, ये कुछो छान देता है, निमन खराब सबको छान देता है। ये बोलता है कि रे बकलोल खाली चुनो, कथी चुनो, खाली यूरिया यूरिया चुनो। ये बोलता है कि दे लेवा सब कुछ। और ये बचा क्या कहता है, बोमेन संपुट, जो बेचारा कहता है जो यूरिया होता है उसे रख लेता है, और फिर जो निमन पदार्थ है उसे कहता है, फिर ब्लड में मिला दिया जाता है। कौन कहता है? बोमेन संपुट। और नेफ्रॉन कहता है, नेफ्रॉन जो यूरिया जो निकाले हुए है उसे उसे पेशाब में मिला था बाहर निकाल देता है। तो किसका काम है यह? नेफ्रॉन का। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आराम से समझ रहा है। अब आइए आगे इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। आ जाओ यहाँ पे। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है समझिएगा। तो यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन निस्पंदन करता है। निस्पंदन मतलब छानने का काम करता है। यह रक्त से कणों को छानता है। लेकिन ये बताए ना कि बकलोल है, एक छाना चाहिए खाली यूरिया को, ये सब छान देता है। ब्लड में जितना होता है ना, निमन पदार्थ हो खराब हो, सब छान देगा। अब उसमें से क्या करेगा? उसमें से ये बेचारा जो बोमेन संपुट है क्या करेगा? उसमें से जो खराब पदार्थ है उसे क्या करेगा? उसे छानने का मतलब उसमें से जो निमन पदार्थ है फिर ब्लड में क्या, ब्लड में भेज देगा, और खाली यूरिया का यूरिया को रख लेता है। क्लियर तक? ठीक कहता है शुद्ध रक्त को क्या कहता है? वापस कर देता है। यानी कि इसके नजर में जो लगा कि नहीं आने वाला है सबको छान लिया, ब्लड को छोड़ दिया, तुम जाओ। इसलिए ग्लोमेरुलस के बाद जो हम लोग का टॉपिक है वह है बोमेन कैप्सूल कहिए या संपुट कहिए। तो बोमेन कैप्सूल या संपुट का अर्थ होता है मतलब कि यह काम करता है कैसे, कि यह जो भी आवश्यक है, जैसे बताएं तुरंत बताएं आप लोग को कि ग्लोमेरुलस क्या करता है? रक्त में से छानने काम करता है। और वह क्या करता है कि अच्छा खराब सबको छान देता है। तो उस जो अच्छा पदार्थ होता है उसे फिर से ब्लड में कौन मिलाता है? तो बोमेन संपुट या कैप्सूल क्या करता है? उसको फिर से ब्लड में मिला देता है। ठीक है। और डायलिसिस विधि द्वारा करता है, जो रक्त में का जो यूरिया जो होता है उसे उसमें से छान लेता है और किसको देता है? नेफ्रॉन को देता है। और नेफ्रॉन पेशाब को देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। क्लियर? यहाँ तक किडनी यानी कि क्लियर? तो समझिएगा। तो बोमेन जो है वह आवश्यक पदार्थ का क्या कहता है? पुनः अवशोषण करता है, और फिर कहता है उसमें ब्लड भी कहता है छोड़ देता है। और यूरिया कहता है यूरिया को अलग कर देता है। यानी कि जो छानता है उसमें से किडनी का मुख्य काम क्या है? यूरिया का छानना। लेकिन ई ग्लोमेरुलस पूरा छान देता है। उसमें से क्या करता है? यह यूरिया को रख लेता है। कौन? बोमेन संपुट। और जितना भी अच्छा रहता है उसको ब्लड में छोड़ देता है। जो जिस विधि द्वारा इसे छानता है ना उसे हम डायलिसिस या अपवहन विधि कहते हैं। ठीक है। और आपको हम इसे बता दें कि यही डायलिसिस मशीन जो है यही खान सर के द्वारा क्या किया गया है? लगाया गया है। कि जैसे डायलिसिस अगर आप कराना चाहते हैं, जैसे किडनी खराब हो गया तो उसे डायलिसिस हमेशा करवाना पड़ता है। महीना में 2 से 3 बार कराना पड़ता है। 3 बार का मतलब अभी देखिएगा तो 25,000 30,000 रुपया एक डायलिसिस का लेता है। तो अगर किसी को अगर हो गया तो समझिए कि 3 बार महीना में करवाना है, यानी कि लगभग उसको अगर 20,000 रुपया 60,000 रुपया। इस बात को खान सर ने किए हैं कि इस मशीन को लगवा दें, जिससे क्या होता है कि जो इलाज 20,000 में हो रहा था और वो इलाज मात्र 4 से 5,000 में क्या हो जाएगा, और किसी इंसान की मृत्यु नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो बहुत अच्छे काम किए हैं। और उन्होंने इस बिहार में, खासकर बिहार के एक उदाहरण बन गए हैं। कि देखिए बिहार के टीचर था जिन्होंने पैसा तो कमाया, पैसा के साथ साथ नाम भी कमाया। लेकिन देखिए बहुत सारे टीचर तो बहुत सारे हुए जो पैसा बहुत सारे कमाए, तो उन्होंने अपना नाम नहीं कमा पाया। लेकिन वह इंसान कम उम्र में बहुत बार अपना हस्ती बना लिए हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने देखिए उनके अंदर क्योंकि वो एक गरीब परिवार से उठे हुए हैं। तो जो गरीब से उठता है ना वो गरीब को देखे रहता है। इसी कारण क्या है? वो इस बात पर ज्यादा जोर दी है। ठीक है। तो चलिए अगला आपका नेफ्रॉन। तो बताए हैं कि बोमेन संपूर्ण कहता है नेफ्रॉन होता है, और कहता है नेफ्रॉन जो यूरिया जो था उसे कहता है पेशाब को जाता है, पेशाब द्वारा किडनी होता है, किडनी करता है उसको बाहर निकाल देता है। क्लियर? बारे में तो पेशाब में क्या होता है बुआ कि जल कितना परसेंट होता है बुआ? तो वह 95% जल होता है। और यूरिया का परसेंट होता है बुआ 2%। और अन्य पदार्थ का परसेंट आते हैं 3%। जैसे आप लोग कभी कभी क्या होता है बुखार में दवा खाते होंगे तो पेशाब कैसा होता है? पीला हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है कि जितना बॉडी को चाहिए ना उतना ही रखता है, बाहर का बाद में सबका निकाल देता है। जैसे कोई इंसान देखिए खाना ज्यादा खा लेता है तो उल्टी होता है। कारण क्या है? कि जब कोई रखने की क्षमता था उतना रख लिया और अपने ज्यादा खा लेता है, सबको निकाल देता है। कोई दारू पीता है तो दारू उल्टी होता है। क्यों? क्योंकि दारू एक लिमिट और पीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कोई कहता है फ्री के धन ना मंगनी के चंदन रगड़ा हो रघुरंदन वाला बात होता है। रगड़ पूरा कहते रहता है, क्या करेगा बेचारा? उतना ना पी लेता है तो बेचारा अब किडनी कहता है कि हम कितना हम बर्दाश्त करें, हमसे होने वाला नहीं है। क्या करता है बेचारा? एकदम उल्टी एकदम मारेगा, एकदम अगला वाला का पूरा भर देगा, है कि नहीं है? तो वही क्या कहता है? तो यह कहता है उसमें क्या होता है, यानी कि तो बोलेगा कौन पेशाब में कितना परसेंट जल? 95। और यूरिया 2। क्लियर? इसका पीएच मान होता है 4.8। गलती लिखा गया 48, 4.8 कितना होता है बुआ? 4.8। अच्छा 4.8 होगा तो अम्लीय के छाड़िए, अम्लीय होगा क्योंकि 7 से कम तो अम्ल, 7 से ज्यादा तो भस्म, और 7 तो उदासीन है ना। तो कितना होगा? स्वभाव का अम्लीय होगा। और पेशाब का जो रंग पीला होता है वह होता है यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन आ जाए कि पेशाब का रंग पीला होता है किस कारण? यूरोक्रोम के कारण। लेकिन अगर बोलेगा वही बोलेगा कि काइल मतलब लेट्रिन, है ना। तो काइल का रंग जो कैसा होता है? काइल का रंग कैसा होता है? वो पीला होता है किस कारण? बिलरूबिन के कारण। किसका कारण होता है? बिलरूबिन। बिलरूबिन के कारण कैसा होता है? काइल का रंग क्या होता है? काइल में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो?
समझ रहे तुम लोग ना। हाँ, तो क्या रंग कहता था है पीला, किस कारण? बिलरुबिन के कारण। लेकिन पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण। और पेशाब में गंध आता है, देखिएगा, जैसे पेशाब को चल जाता है तो कुछ देर बाद क्या आता है, गंध आता है। अब तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि सरकारी बिल्डिंग को सब पेशाब करके ढा दे वाले सब, मतलब बड़ी झमेला है इसमें। तो पेशाब में क्या है, पहले यूरिया, और यूरिया जैसे 2 से 3 घंटा रहेगा ना, वो क्या होगा, फिर किसमें बदलता है वो, अमोनिया में। और जो महकने लगता है, कौन महकता है, अमोनिया। कौन महकता है, अमोनिया। क्लियर यहाँ तक? तो पेशाब का में गंध आता है किस कारण, अमोनिया के कारण। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए अब आइए आगे। अगला हुआ किडनी की बीमारी। क्या हुआ, किडनी की बीमारी। तो याद रखेगा, किडनी की जो बीमारी होता है बुआ, वो सबसे पहले सुने होंगे कि किडनी में पत्थर हो गया, मतलब स्टोन हो गया है। स्टोन मतलब कहता है बुआ, अरे पत्थर, बोले हाँ है ना। तो पत्थर, तो किडनी में जो पत्थर होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। बोलिए किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कौन, किडनी में जो पत्थर होता है। क्लियर है तक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है बीमारी बुआ, यूरेनिया। क्या होता है बुआ, यूरेनिया। जब इसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है तो कौन सा बीमारी होगा, बोलिए यूरेनिया। बोले तो बोलिए क्वेश्चन आएगा कि जब ब्लड में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है तो कौन सा बीमारी होता है, यूरेनिया। कौन होता है, यूरेनिया बीमारी। क्लियर है तक, कोई दिक्कत आता नहीं है। आगे देखिए, गॉइट यानी कि गठिया रोग। गॉइट मतलब गठिया। तो गठिया रोग किसके कारण होता है, यूरिक एसिड की मात्रा क्या होता है जब बढ़ जाता है, और साइनोबियल द्रव की मात्रा क्या होता है, घट जाता है। तो क्या होता है, कौन बीमारी होता है, गठिया रोग होता है। गठिया रोग में क्या होता है कि एकदम हड्डी चरचराए लगेगा, जैसे बड़े बाप रे बाप, मतलब पूरा एकदम, हाँ, जहां जहां जोर होगा ना तहाँ तक क्या होगा, पूरा दर्द करेगा। तो उसे क्या बोलते हैं, गठिया रोग। तो गठिया रोग बड़ी, उसमें क्या होता है, जैसे हमारा हड्डी हिल रहा है, यहाँ पे कार्टिलेज क्या है, ज्यादा है, और साइनोबियल द्रव है, इसकी मात्रा क्या होगा, घटेगा। तो क्या होगा, यूरिक एसिड की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। और जब क्या होता है, हड्डी में हड्डी टकराता था, क्या होता है, बड़ा दर्द करता था। ये बीमारी कहाँ होता है सबसे ज्यादा, बुढ़ारी में। अब तो लड़कों सब में हो जा रहा है, नॉर्मल अभी हो गया है। देखते हैं कोई कोई लड़की में देखते हैं कि हमेशा इस समय हमेशा बग्घा लगना, कौन बीमारी का लक्षण है, गठिया का। तो क्या होता है कि उसके लिए क्या, घोंघा खाइए, घोंघा क्या खाइए, घोंघा, एकदम घोंघा खाइए ना, दबा के घोंघा खाइए एकदम, देखिए आपको गठिया कोई हो भी नहीं करेगा। लेकिन आप लोग घोंघा नहीं खाएंगे, हम तो बड़का बड़का भक्त हैं, जय महादेव। तो बस महादेव जी की तो बाद में बुढ़ारी में करिए निमन, है कि नहीं है, एकदम पूरा अच्छे होगा, है कि नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग को घोंघा, अरे जो प्रकृति ने दिया है खाएंगे दबा के, मरना ही है तो खाएंगे। कौन स्वर्ग में जाएंगे, जाएंगे स्वर्ग में, आप लोग जाने वाले हैं। हम नहीं कहते आप लोग नरक में ही जाइएगा, ये कंफर्म है कि आप लोग कम पाप उतर किए होंगे, कितना मेढक मार दिए होंगे, कितना जेजू को मार दिए होंगे। ये बताइए, ये कौन, गंगा पुत्र पितामह भीष्म गंगा के पुत्र थे। एक सांप को खाली वो फेंक दिए हुए थे, बेचारा सब कुछ अच्छा किया, एक सांप को खाली कांटा में फेंक दिया, कांटा चुभे का क्या हो, सांप का मृत्यु हो गया। तो उनको अंत में भुगतना पड़ा, उनको देखिए कांटा का सैया मिलता है उनको। जब वो इंसान गंगा के पुत्र होके गंगा में नहा नहा के, तो ये उनका पाप नहीं धुलाया, जो कर्म गलत हो गया तो नहीं धुलाया। तो आप लोग क्या करते हैं, कितना के खस्सी मुर्गी खा गए, हलाल कर गए, आता जाते हैं गंगा में नहाने। हो गंगा मैया की जय। गंगा मैया कहते हैं कि रे बकलोलवा, तू सब पाप को किया, हमरे भी चले ले तू। तो इंसान ऊपर से वो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे शरीर को धो देते हैं, मन को थोड़ी धोते हैं। तो मन में, और गंगा नहाने कौन जाता है, जिसको सब पता है कि हमने पाप भी हम ही ने किया है, इसीलिए कौन जाता है गंगा नहाने, वही जाता है, समझ रहा है। इसीलिए आप लोग गंगा नहाने चक्कर में न रहे, कर्म अच्छा करे, गंगा खुद नहा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई, अब आता है बुआ को। तो बोलिए गठिया रोग कब होता है, सर जब यूरिक एसिड की मात्रा क्या होता है, जब अम्ल की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, कहता है बढ़ जाता है, और साइनोवियल द्रव की मात्रा क्या होता है, घट जाता है। तो कौन बीमारी होता है, गठिया बीमारी। कौन होता है, गठिया बीमारी। अब अगला होता है बुआ, किडनी खराब हो जाता है। तो ट्रांसप्लांट को बोलते हैं। जैसे आप समझिए कि आपका किडनी खराब है, और एक इंसान तुरंत एक्सीडेंट हुआ, अब मर के कहाँ चल गया, वो हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए, तो कुछ नहीं करेगा डॉक्टर, बस आपकी तरफ लकड़े रहेगा, एक तरफ उसका ऑपरेशन करेगा, तो आपका करेगा, बस 24 घंटा के, सॉरी 48 घंटा के अंदर में उस लाश का किडनी आप में ट्रांसफर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप समझिए कैसे, आप बोलिए ऐसे कैसे, देखिए तो आप देखिए, अभी दिमाग लाइए, जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो गया, मर गया, एक्सीडेंट से मरे, कुछ मर गया, तो उसको आप तुरंत चले गए कहाँ, हॉस्पिटल में। आज यहाँ किडनी न है, उसको किडनी करवा दे, ऑपरेशन करवा दीजिए, आइक्रोन करवा देगा, वो तो मरिए गया बेचारा, तो खराब होगा, जलिए जाएगा, उसमें क्या है, उसमें से निकाल के इसमें लगा दो, क्या होगा, किडनी काम कर देगा। ऐसे चाहे कोई भी इंसान, एगो किडनी पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आप जिंदगी जी सकते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई पत्नी उतनी है, अभी पत्नी तो नहीं देगी किडनी, अलग की बात है, लेकिन पत्नी क्या कर रही है, अभी सब ड्रामे में कस दे रही है, पर से पहाड़ पर धकेल दे रही है कि नहीं है। लेकिन अगर किसी को सीता पत्नी मिल जाए, जो राम की तरह माने, बढ़िया से माने, अच्छा खासा माने, तो वह क्या कर सकता है, वह किडनी का थी जान भी दे सकता है। जैसे ये जो नेपाल की नहीं थी, कथी नाम थी उसकी, हो
आप लोग नहीं देखे जो बेचारा कैंसर से मर गया, वह थी सीता, इस कलयुग की सीता उसे हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा धर्म को निभाया। और लास्ट में देखिएगा वो मरने के बाद ही नहीं, छोटू आरती लेकर नहीं, हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, अब बाद में बड़का भैया से ब्याह कर लिया। कथी से उसे बोलते हैं, उसे क्या कहता है, भैंसों से ब्याह कर लिया। ई कौन प्यार था भाई? ई सब एक नौटंकी के नाच था। अगर प्यार का रियल उदाहरण है तो कौन है? यह जो बेचारी नेपाल की थी, हम उसका नाम भर पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही मरने के बाद जैन धर्म को स्वीकार कर ली, सत्संग में चली गई, उसे दुनिया से कोई मतलब अब नहीं है। उसे बोलते हैं क्या चीज? मरने के बाद भी गर्व से रहना, ऊपर भी गर्व से होगा कि यार देखो तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरा के चाहोगे तो दिक्कत होगी, मार होगा वो दिन, मार पाट सब होगा वो दिन। क्लियर है? तब तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा तो 24 घंटा के, बस 48 घंटा के अंदर में करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मरने के बाद जब कोई दिक्कत नहीं, अब उसको ऑपरेशन करवाएंगे, और जो किडनी फेल होगा वो दे देंगे, ले ले भाई। क्लियर? आगे देखिए इसे बोलते हैं। अगला है बुआ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। अब देखिए क्या होता है इसमें, समझिएगा। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ में आता है जैसे पादप या पेड़, पादप या पेड़ आप लोग देखे होंगे, जैसे पेड़ पौधा का, जैसे आमों में देखिएगा लसा गिरते रहता है, गिरे हैं, देखे हैं कि नहीं? मतलब आप लोग नहीं गिरे होंगे, मतलब कि लसा थे जैसा गिरा हुआ ना, उसमें से तो लोग जाता था सड़ जाता है, पेड़ आम पे चढ़े था सड़ जाता था। तो वो जो पेड़ से जो निकलता है ना, जो गोंद, चाहे आप कुछ कुल्हाड़ी मार देते, खुरपी मार देते तो उसे निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग लाशा या गोंद कहते हैं। तो पेड़ से वही क्या है, उसका उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। तो बोलेगा कि पादप से चाहे पेड़ पौधा से कौन सा उत्सर्जी निकलता है, क्या मारिएगा? लाशा या गोंद। क्लियर है? तक अगला ये अब आता है कि यूरियोटेलिक। टेलिक का मतलब होता है त्याग देना, यूरिया का त्याग देना। तो यूरिया त्याग कहाँ होता है? हम लोग करते हैं, अरे पेशाब के द्वारा नहीं करते। तो वो देखिए यूरिया का उसमें होता है जैसे स्तन धारी, स्तन धारी में क्या आता है? मानव और पशु दोनों आते हैं, जिसके पास भी क्या है? स्तन है। तो स्तन के मतलब क्या होता है? स्तनधारी में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। मेल के पास भी, हम लोग के पास मेल के पास भी स्तन है, फीमेल के पास भी क्या है? स्तन है। बस दिक्कत क्या है कि फीमेल के पास स्तन ग्रंथि है और मेल के पास खाली स्तन है, स्तन ग्रंथि नहीं है। इसीलिए हम लोग का स्तन का विकास नहीं होता है और फीमेल का क्या होता है? स्तन विकास हो जाता है उसमें। तो उसके पास क्या है? स्तन ग्रंथि है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो हम लोग किसका त्याग करते हैं? यूरियोटेलिक, यानी कि यूरिया का त्याग करते हैं। बोलिए हाँ या ना? बोला ढोले सब। हाँ आगे देखो, अगर आता है यूरिकोटेलिक। कहता है हुआ यूरिकोटेलिक। देखिए यूरिक एसिड का त्याग कौन करता है? देखिए यहाँ पे पक्षी, सरीसृप, यानी कि जो रेंगने वाला हो गया ना, मेढक हो गया, सांप हो गया ना, होता है सब, तो वो सब कौन होता है? क्या करता है? होता है यूरिक कहता है एसिड का त्याग कर देता है। क्लियर तक? अगला होता है वो आपका एमेनोटेलिक। कहता है अमोनिया, तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? तक पता है क्या है? मछली और कीट। कौन करता है? मछली और कीट करता है। क्लियर तक? और एक होता है बुआ गुआनोटेलिक। गुआनोटेलिक का मतलब होता है मेरे गुआनिन का कौन करता है? तो एक कौन करता है? वो मकड़ी। क्लियर तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आपको किडनी से रिलेटेड जितना भी फैक्ट था आगे हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस बात को, इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है? जितने भी ऑफलाइन वाले हैं या ऑनलाइन वाले हैं, अगर आपको समझ में आता है दोबारा देखिए, आपको, मुझे उम्मीद है कि आप एक बार में पूरे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मैं क्या करें, मुझे कमेंट करके बताएं और बताएं कि आगे आपको किस वीडियो, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।